जय श्री श्याम श्याम प्रेमी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति टाइम्स पर। भाइयों, आज अपनी कुर्सी के पैटी बांध लो, कलेजे को थाम कर बैठे, क्योंकि प्रिय मित्रों, आने वाली 14 जनवरी की वह तारीख कोई कैलेंडर का मामूली पन्ना नहीं है। इस बार तो आसमान में भी हलचल है और खाटू के दरबार में भी नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि इस 14 जनवरी को पूरे 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग, एक ऐसा नक्षत्रों का समागम बन रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान है। एक तरफ सूर्यदेव अपनी दिशा बदल रहे हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, और दूसरी ओर सटतिला एकादशी का वह सबसे शक्तिशाली योग है जो मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को काट देता है। मेरे मित्र, यह वह दिन है जब स्वयं बाबा श्याम अपनी मूर्छी लेकर द्वार पर खड़े होंगे, और जो भक्त आज के दिन अपनी अर्जी लगा देगा, समझो उसकी वह काम उसी पल बन गया। क्या आप भी थक गए हो ठोकरें खा खा कर? क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत रूठ गई है? तो रुक जाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने आई हूँ, बल्कि बाबा की उस चमत्कारी अरदास का वह गुप्त भेद खोलने आई हूँ जिसे सुनने मात्र से मुर्दे में जान आ जाती है। प्यारे श्याम प्रेमी, अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दोगे, क्योंकि 100 साल बाद आने वाली यह घड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस चर्चा में मैं आपको सलाह देती हूँ कि जो खुद बाबा की आरती में लिखा है वही मेरा बाबा है, और अपने भक्तों के लिए अपनी तिजोरी के ताले खोल देते हैं। तो तैयार हो जाइए उस दिव्य यात्रा के लिए जहां खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मेरे प्रिय श्याम भक्तों, अब उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ आए हैं। भक्तों, मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी का यह मिलन कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का एक ऐसा चक्र है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए बना है। 14 जनवरी की यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य नारायण उत्तरायण होकर देवताओं के दिन की शुरुआत करेंगे, और उसी क्षण सटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव आपके कष्टों को भस्म करने की शक्ति रखेगा। प्रिय भक्तों, आपने गौर किया होगा कि हम सब बाबा के मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक बात रह जाती है कि बाबा ने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। भक्तों, बाबा श्याम तो वह दानी है जो मांगने से पहले देते हैं, लेकिन हमारी अर्जी लगाने का तरीका सही होनी चाहिए। आज मैं आपको वो गुप्त विधान बताने जा रही हूँ जो शास्त्रों और बाबा की सेवा पद्धति में छुपा हुआ है। ध्यान से सुने, यह उपाय आपको सूर्य के बाद ही करना है, सूर्योदय के बाद ही करना। जब सूर्य ढल जाए, आकाश में तारों की छांव हो जाती है और चारों ओर एक शांत वातावरण हो जाता है, तब बाबा की शक्ति सबसे मुखर होती है। शाम के समय जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उस समय अपने मन के भाव को शुद्ध कर लेना। सटतिला एकादशी का दिन तिल के दान और प्रयोग का दिन है, और मकर संक्रांति सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप सूर्यास्त के बाद बाबा के सामने बैठेंगे तो सबसे पहले एक पान का पत्ता अवश्य लें। याद रखो, वह कहीं से भी कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ और डंडी वाला होना चाहिए। इस पत्ते को अपनी हथेली पर महसूस करना कि यह आपको जीवन का वह कोरा पन्ना है जिस पर बाबा की सुख की गाथा लिखे आप बाबा की सुख की गाथा लिखेंगे। अब उस पत्ते पर आपको 2 सुपारी रखना। सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, और यह हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। जो लोग कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह सुपारी बाबा का वह पहरा है जो आपकी बरकत को बेच कर रखेगा। इसके बाद आपको मिलेगी 5 हरी इलायची। यह आपके जीवन की कड़वाहट को समाप्त कर खुशबू और मिठास भरने का काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाबा को सबसे प्रिय है वह है इतर। इतर की वह खुशबू जब आपके घर के मंदिर में महकेगी तो समझ लेना कि बाबा ने अपनी मोर्ची आपके ऊपर घुमा दी है। हमारे बाबा की अरदास में एक शब्द सिद्ध है, वहाँ साफ साफ कहा गया है, पान सुपारी इलायची इतर सुगंध सब भक्तों की विनती, दर्शन देव हुजूर। इसका मतलब समझिए मेरे प्यारे, बाबा को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस यह सुगंधी
प्रेम चाहिए। जब वो स्वयं अरदास में लिखा है कि इन चीज़ों से बाबा प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और विनती सुनते हैं, तो फिर भटकना कैसा। शाम के समय जब आप यह सारी सामग्री लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाएंगे, तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लें, क्योंकि यही षटतिला एकादशी का असली सार है। तिल आपके पुराने पापों का शमन करेंगे और बाबा की कृपा का मार्ग प्रशस्त। मेरे मित्र, जब आप उस पोटली को बाबा की तस्वीर के सामने रखेंगे, तो अपने आंखें बंद कर लेना और कल्पना करना कि बाबा श्याम अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आपके सामने हैं और उनके मंद मंद मुस्कान आपके सारे तनाव को सोख रही है। उस समय अब अर्जी बोलनी है जो आप सालों से दबाए बैठे हैं, चाहे वह कर्ज की समस्या हो या बीमारी हो, घर का गले कलेश हो, अब तू ही संभालना। सूर्यास्त के बाद किया ये उपाय सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है, क्योंकि रात का समय साधना और अर्जी का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस पोटली को रात भर बाबा के चरणों में रहने देना। उस रात जब आप सोएंगे, तो एक अजीब सी शांति का एहसास होगा, क्योंकि अब आपकी चिंता अब आपकी नहीं, खाटू वाले की हो चुकी है। मेरे प्रिय श्याम प्रेमी, मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि में आता है, तो अंधेरे का नाश करता है। वैसे ही यह उपाय आपके जीवन के अंधेरों को दूर कर खुशियों का सूरज उगाएगा। पुराने लोग कहते हैं कि एकादशी की रात को जो जागकर बाबा का संकीर्तन करता है या ऐसी गुप्त सेवा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। आज के इस दौर में हम बाबा यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की अरदास के इन शब्दों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक अटूट विश्वास है। जब आप इत्र की शीशी को उस पान पर रखते हैं, तो वह आपकी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक होता है। जैसे इत्र अपने खुशबू से माहौल बदलता है, वैसे ही बाबा की कृपा आपके भाग्य के लकीरों को बदल देती है। 14 जनवरी की उस शाम जब आप तिल का स्पर्श करेंगे, तो याद रखें कि हर तिल के साथ आपकी परेशानी खत्म हो रही है। 100 साल बाद आए इस संयोग में जो शक्ति है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। सूर्यास्त के बाद शांत मन से बिना किसी को बताए पूरी तरह से गोपनीयता के साथ यह कार्य करना, क्योंकि जो बातें गुप्त रखी जाती है, उनका फल बहुत बड़ा होता है। अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी मानसिक शांति के लिए बाबा का यह पान सुपारी इलायची वाला भोग उन्हें अर्पित करना। यकीन मानो, अगली सुबह जब आप उठेंगे और सूर्य की पहली किरण देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ तो बदला हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक और मन में वह हौसला लौट आएगी जो कहीं खो गई थी। यह षटतिला एकादशी आपके जीवन में तिल तिल कर खुशियां बहाएगी और मकर संक्रांति आपके वैभव को आकाश पर ले जाएगी। मेरे श्याम प्रेमियों, याद रखना कि बाबा को केवल भाव चाहिए। अगर आपके पास इतर नहीं है, तो थोड़े से चंदन का प्रयोग जरूर करें। सूर्यास्त के बाद ही वह बेला साक्षात सिद्ध मुहूर्त है। उस समय की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अपनी श्रद्धा की पोटली तैयार करें और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मेरा सांवरा बैठा है झोलियां भरने के लिए, बस आप झोली फैलाना सीख जाओ। इस दिव्य रात की महिमा को अपने रोम रोम में बसने दो और विश्वास रखो कि जो अरदास में लिखा है, वह अटल सत्य है। अगर आज यह बात आपके कलेजे तक पहुंची है, तो समझ लीजिए कि बाबा ने मुझे जरिया बनाकर आप तक यह संदेश नहीं आप तक जरिया बनाकर भेजा है।